वेलकम टू वेबलाइन। देखते हैं चैप्टर नंबर 2। हायान उस वैम्पायर को मार डालती है। फिर वो कुछ ढूंढने लगती है। वो चीज़ उसके बैग में ही थी। जब वो घर वापस आ जाती है तो वो सोचने लगती है कि जब भी मैं ऐसे एक्सट्रीमली इमोशनल हो जाती हूँ तब मेरा असली रूप बाहर आ जाता है। अच्छा है कि ये ताज मेरे पास है, इससे मैं थोड़ा रिलैक्स महसूस करती हूँ। मुझे ये ताज हमेशा ही अपने साथ रखना होगा। अगर मैं पकड़ी गई तो मैं वापस से स्कूल नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि मुझे भी नॉर्मल इंसान की तरह ज़िंदगी जीनी है। अगले दिन हायान कॉलेज जाती है तो उसके जो प्रोफेसर होते हैं वो कहते हैं कि लेक्चर ख़त्म हो गया, पर फिर भी तुम स्टडी कर रही हो, तुम्हें नेक्स्ट क्लास के लिए अपनी एनर्जी बचा कर रखनी चाहिए। हायान कहती है कि थैंक यू सर। फिर वो अपनी दोस्त के पास चली जाती है। उसकी जो दोस्त होती है वो कहती है कि उसका नाम प्रोफेसर दोंगयू है। ये उसका पहला साल है कि वो प्रोफेसर के तौर पर जॉब कर रहे हैं। प्रोफेसर दोंगयू हमारे ही मेजर से ग्रेजुएट हुए हैं। वो तो वेकेशन में भी काउंसलिंग करते रहते हैं। हायान सोचने लगती है कि ये तो सच में रिस्पेक्ट देने के लायक है। मुझे भी प्रोफेसर दोंगयू की ही तरह ज़िंदगी को जीना है। हायान का मेल फ्रेंड आकर उसे कहता है कि हायान, मैंने सुना है कि तुम्हारा पाला कल एक वैम्पायर से पड़ गया था। हायान की जो फीमेल फ्रेंड होती है वो कहती है कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी, वैसे तुम मरी क्यों नहीं। हायान कहती है कि मैं जिंदा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तो मेल फ्रेंड कहता है कि तुम तो सुपर लकी हो। वो कमीना सीनियर दुम दबा के भाग गया एक लड़की को वहीं पर ही छोड़कर। हायान कहती है कि कोई बात नहीं। तो उसकी जो फीमेल फ्रेंड होती है वो कहती है कि मैंने तो सुना है कि इस पूरी दुनिया में 10,000 लोगों के लिए एक वैम्पायर होता है, यानी कि हमारी स्कूल में 2 वैम्पायर है। वो अपनी ही कही बात से डरने लगती है। उसका जो मेल फ्रेंड होता है वो कहता है कि इतना ज़्यादा सोचना बंद करो, पर हायान वो बहुत ही ज़्यादा डर रही थी। उसके बाल धीरे धीरे सफ़ेद होने लगते हैं तो वो बहाना मार देती है कि मुझे पेट दर्द होता रहता है, इस वजह से मुझे ऐसी बीमारी है। हायान झूठ इसलिए बोलती है ताकि उसके जो दोस्त है वो उस पर शक ना करे। हायान वहाँ से कल्टी मार लेती है, पर जब वो रास्ते में जा रही थी तो सारे लोग यही बात कर रहे थे वैम्पायर के बारे में कि वो लोग मॉन्स्टर्स होते हैं। हायान डर जाती है। हायान फिर अपनी पुरानी बातों को सोचने लगती है कि जब वो 10 साल की थी तब अकेली ही बड़ी हुई थी। उसे कहा गया था कि किसी भी ह्यूमन के साथ तुम्हें दोस्ती नहीं करनी है। हायान ने अकेलेपन को दूर करने के लिए बुक्स को ही अपना दोस्त बना लिया। वो देखती है कि सारे बच्चे रोज़ स्कूल जाते हैं, इसलिए वो भगवान से प्रार्थना करने लगी कि उसे भी स्कूल जाना है और दोस्त बनाने हैं। पर एक दिन एक लड़का हायान के पास आता है और उससे कहता है कि हर रोज़ मैं देखता हूँ कि तुम यहीं पर ही होती हो, क्या तुम स्कूल से जल्दी वापस आ जाती हो। कुछ बच्चे हायान को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि ये तो स्कूल भी नहीं जाती, इसे क्या पता है कि एडिशन क्या होता है, सम्स क्या होते हैं। वो लड़का ये बातें सुन लेता है तो वो कहता है कि अच्छा तो तुम स्कूल नहीं जाती हो, तुम तो कितनी लकी हो। मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि रोज़ रोज़ मैं स्कूल जाऊँ। वहाँ पर मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं स्कूल से कल्टी मार कर लाइब्रेरी चला जाऊँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। हायान कहती है कि क्या वहाँ पर बुक्स होंगे। तो वो लड़का कहता है कि हाँ वहाँ पर बहुत सारे होंगे। हायान मना कर देती है कि नहीं, मुझे नहीं जाना है। बाद में इन दोनों की दोस्ती काफ़ी गहरी हो जाती है। उस लड़के की वजह से हायान ये भूल जाती है कि वो एक वैम्पायर है। समय अच्छे से जा रहा था पर खुशियाँ ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती है। उस लड़के ने अब हायान से मिलना जुलना बंद कर दिया है, क्योंकि स्कूल में वो बुली होता था। एक दिन जब लड़के उसे बुली कर रहे थे तब हायान वहाँ पर आती है और एक ही मुक्के में पूरी दीवार को तोड़ देती है, जिसके कारण बच्चे डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। उसका वैम्पायर वाला रूप उसका जो दोस्त होता है वो देख लेता है एंड वो भी डर जाता है। उसी दिन से हायान से उस लड़के ने कभी बात ही नहीं की। फ्लैशबैक यहीं पर ही ख़त्म होता है। हायान अभी कॉलेज में थी। सारे स्टूडेंट बातें करने लगते हैं कि यकीन नहीं होता कि वो हमारा सीनियर वापस से यहाँ पर आ गया। कितनी शांति थी कि वो यहाँ पर नहीं था। वो सीनियर हायान से टकरा जाता है तो उसे कहता है कि चुड़ैल कहीं की देख कर नहीं चल सकती। हायान के दोस्त उसे कहते हैं कि वो हमारा सीनियर है, पर आज तक वो ग्रेजुएट नहीं हुआ है। वो हमारे कैंपस का बहुत ही बड़ा साइको है। रूमर तो ये भी है कि वो जहाँ भी जाता है प्रॉब्लम्स अपने आप ही उसी जगह पर पहुँच जाती है।
हमेशा हम जैसे नए स्टूडेंट के पास पैसे मांगता रहता है और अब पार्टी करता है। मैंने तो ये भी सुना था कि हमारे जो प्रोफेसर दोंगयू है उसके साथ ये सेम हाई स्कूल में पढ़ाई किया करता था, पर इसकी बराबरी उसके साथ तो कभी नहीं हो सकती। सारे लोग इसे अवॉइड करना ही पसंद करते हैं। हायान कहती है कि फिर तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। हायान का मेल फ्रेंड कहता है कि ज़रा देखो उसके चेहरे को, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगता? दिखने से लगता है कि वो बीमार है। फिर हम उस पागल सीनियर को देखते हैं। वो प्यासा था इसलिए ऐसे ही कहीं से कैन उठाकर पानी पी लेता है। गार्ड कहता है कि अरे गधे, वो गार्डन के लिए पानी था, तुमने क्यों पी लिया? कोई 3 बच्चे उसके पीछे आ रहे थे। पागल सीनियर जब उसकी ओर देखता है तो वो बच्चे कहते हैं कि हेलो, पर वो तीनों खुसर फुसर करने लगते हैं कि यह हमारी कॉलेज में 2011 से ही पढ़ाई कर रहा है। अब तो वो 28 का हो गया है, पर फिर भी अभी तक ग्रेजुएट नहीं हुआ और उसे जॉब भी नहीं मिली है। पागल सीनियर गुस्से से उसकी ओर देखता है तो वो तीनों बच्चे वहाँ से भागने की ही सोचते हैं कि इसी में ही हमारी भलाई है। बाद में वो पागल सीनियर अपने मन में सोचने लगता है कि मैं अब जॉब नहीं कर सकता क्योंकि मैं अभी तक ग्रेजुएट नहीं हुआ हूँ, मेरी उम्र भी 28 की हो गई है। वो सारे लोग मेरी तरफ बुरी नज़रों से देखते हैं। वो कमीने बच्चे, उसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं जो भी करूँ मेरी मर्ज़ी, इसमें तुम लोगों का क्या चाहता है? पर जब वो गाड़ी के शीशे में देखता है तब हमें पता लगता है कि ये पागल सीनियर तो असल में एक वैम्पायर है। वहाँ पर प्रोफेसर दोंगयू आते हैं। उसे देखकर पागल सीनियर सोचने लगता है कि ये सुअर की औलाद अब पैसे बनाने लगा है, देखो तो जरा इसे, मेरी ही क्लास में पढ़ाई किया करता था। प्रोफेसर दोंगयू अभी अपनी माँ से बातें कर रहे थे। वो उस पागल सीनियर को कहते हैं कि माफ़ करना, हम अगली बार मिल लेंगे, अभी मुझे थोड़ा अर्जेंट काम है। पर फिर से प्रोफेसर दोंगयू को काम से रिलेटेड एक फ़ोन कॉल आ जाती है। ये देखकर उस वैम्पायर की तो जल जाती है, इसीलिए वो अपने एक हाथ से ही पूरी गाड़ी उल्टा देता है। प्रोफेसर की तो उसमें मौत हो जाती है। ये पागल सीनियर कहता है कि गधा कहीं का, और बकवास कर, हमेशा ही अपने पैसों की बड़ाई किया करता था। वो प्रोफेसर की लाश की ओर पॉइंट करके कहता है कि अगर आगे चलकर मेरे बारे में बकवास की तो देख लेना, तुम्हारा भी यही अंजाम होगा। वैसे वहाँ पर तो कोई नहीं था, शायद वो हम लोगों से कह रहा होगा। सारे स्टूडेंट को प्रोफेसर की मौत के बारे में पता लग जाता है। हायान अपने दोस्तों के साथ थी, पर वो किसी ख्याल में डूबी हुई थी। कॉलेज में एक जनरल मीटिंग होने वाली थी, इसीलिए सारे स्टूडेंट वहाँ जाने लगते हैं, पर हायान नहीं जाती। सेमिनार में सारे स्टूडेंट पहुंच जाते हैं। हायान के दोस्त कहते हैं कि क्या हायान यहाँ नहीं आई, अभी तो हमारे साथ ही थी। आज पागल सीनियर सेमिनार में जाकर अपना असली रूप सबको दिखाने वाला था और डराने वाला था, पर जब वो दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ पर कोई नहीं था। उसका तो पोपट हो जाता है। वहाँ पर लिखा था कि मीटिंग गोंजू बिल्डिंग में है। जनरल मीटिंग में एक स्टूडेंट पूछता है कि सर, आपने मीटिंग की जगह क्यों बदल दी? तो सर कहते हैं कि पर मुझे तो आप स्टूडेंट में से ही किसी का मैसेज आया था, इसीलिए। पागल सीनियर गुंजा बिल्डिंग में पहुँच जाता है, जहाँ हायान तो पहले से ही मौजूद थी। हायान को देखकर पागल सीनियर कहता है कि तुम कौन हो? हायान कहती है कि मैं कौन हूँ ये जानना इतना ज़रूरी नहीं है, तुमने ही प्रोफेसर को मारा है ना, क्यों मारा उसे? तो पागल सीनियर कहता है कि अच्छा, तो वो तुम्हारा प्रोफेसर था, वो मोटा सुअर जैसा हमेशा ही फ़ोन पर बातें करता रहता था और 1 घंटे की काउंसिलिंग में हज़ारों रुपया कमा लेता था। हायान कहती है कि तो बस यही रीज़न था उसे मारने का? पागल सीनियर कहता है कि हाँ। हायान कहती है कि तुम्हारी इस बेकार सी जेलसी के कारण तुमने उसे मार दिया। तेरे जैसों की वजह से लोग डरते हैं, बच्चे ठीक से बाहर खेल भी नहीं पाते, लोग शांति से रात में सो भी नहीं सकते। तुमने जिसको भी मारा है उसकी फैमिली को तुम कंपनसेट करोगे। वो पागल सीनियर हायान पर हमला करने के लिए चाहता है, पर हायान कुछ ज़्यादा ही फास्ट थी, तो वो पागल सीनियर उसे गाली देता है। वो उसे पूछता है कि तुम भी एक वैम्पायर हो? हाँ, मैं भूल गया था कि यहाँ पर मैं अकेला ही कुछ खास नहीं हूँ, तो तुम भी मेरे जैसी ही हो। ज़रा अपना मास्क निकालोगी, क्योंकि मुझे देखना है कि तुम कितनी क्यूट हो। हायान कहती है कि शायद ये तुम्हारी गलत फहमी है, मैं अगर अपना मास्क निकाल दूंगी तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही भयानक होगा,
क्योंकि अगर तुम मेरा चेहरा एक बार देखते हो तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। ये सुनकर उस पागल सीनियर को गुस्सा आता है। वो उस पर हमला करने के लिए जा रहा था। साथ ही में वो कहता है कि डायन चुड़ैल जैसी तू खुद को समझती क्या है, पर वो देखता है कि उसके हाथ तो टूट गए हैं। ये सब कुछ हयान ने ही किया था। हयान ने जिस तरह से उस पागल सीनियर को मारा था, इससे कोई आम इंसान होता तो वो मर जाता, पर वैम्पायर पुनर्जीवित भी हो सकते हैं। वो पागल सीनियर दर्द के कारण चिल्ला रहा था तो हयान कहती है कि अब तुम्हें पता लग गया ना कि मरने के टाइम प्रोफेसर को कैसा लगा होगा। उसकी पूरी फैमिली तुम्हारी वजह से जिंदगी भर सफ़र करेंगी। पागल सीनियर रोते हुए कहता है कि मैं थोड़ा पागल सा हो गया था। हयान अपना मास्क निकाल लेती है। वो वैम्पायर पुनर्जीवित हो रहा था, इस वजह से वो हंसने लगता है। वो उस पर हमला करने वाला था, पर हयान पहले ही उसका हाथ पकड़कर उसे गोल गोल घुमाने लगती है। वो उसे ज़ोर से पटक देती है और कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही एक चांस दिया था, पर तुम उसके काबिल नहीं लगते हो। हयान अपने असली रूप में आकर जैसे ही उस पर हमला करती है तो बिल्डिंग पर एक बड़ा सा धमाका होता है और वो जो पागल सीनियर था वो तो चुटकी में गायब हो जाता है, धूल बन जाता है। अगले दिन कुछ पुलिस वाले वहाँ पर छानबीन करने के लिए आते हैं। निशान को देखकर लग रहा था कि शायद यहाँ पर आसमान से कोई उल्का गिरी होगी। सारे पुलिस वाले बातें करने लगते हैं कि शायद ये कोई भूत या राक्षस का ही काम होगा। चैप्टर 1 की शुरुआत में हयान को गुंडे से जिस लड़के ने बचाया था, दरअसल में वो लड़का एक पुलिस वाला था और उसका नाम था हुआंग युनते। युनते भी इस गुंजा बिल्डिंग को देखने के लिए आया था। गाइज, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखा करें, और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है एंड आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी चाहते हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मुझे पता चले कि आपको ये सच में अच्छी लग रही है या फिर नहीं। वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो उसे सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।